हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 40 का एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ। पहला पूछा है ZnO। तो आप सुनिए, पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, फॉर्मूला यूनिट मासेस, यानी आपको कुछ फार्मूला दिया हुआ है, उसी का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, फार्मूला यूनिट मास फाइंड करने में और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में। तो पहला है कि ZnO, एकदम सेम उसी तरह है। तो देखिए, पहले आप पहचानेंगे कि मतलब ये सिंबल किसका किसका है। तो Zn जो है वो सिंबल है जिंक का, O सिंबल है हमारा ऑक्सीजन का। ठीक है, दो आपको अलग अलग एलिमेंट मिल गए। तो पहला क्या लिखेंगे आप, एटॉमिक मास ऑफ Zn यानी जिंक। देखिए, आपको 20 या 30 तक ही एलिमेंट नेम, एलिमेंट सिंबल लर्न करने हैं, इसलिए Zn आपके बुक में हिंट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंबल जो है एटॉमिक मास, Zn का एटॉमिक मास 65 होता है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। Zn 65 है, जिंक ओनली 1 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर 1 2 लिखा होता, कुछ मान लीजिए Zn 2 लिखा रहता तो आप 2 मानते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे। तो 65 एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन सेकंड दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा के 16 को आप प्लस कर देंगे। आपका ये दोनों जब आप प्लस करेंगे तो आएगा 81। यूनिट लिख देंगे, U यूनिट होती है इसकी, तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अलग अलग एलिमेंट्स को पहले आप बांटेंगे, फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिख के प्लस कर देंगे। अब इसी का 2 देखते हैं। 2 पूछा है Na2O, ये भी मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं। Na ये हमारा एक सिंबल है सोडियम का, और एक O ऑक्सीजन का। तो पहले क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। तो सोडियम का जो सिंबल है वो है 23। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, और ऊपर देखिए Zn में कुछ नहीं लिखा था, ये सिंगल था, इसलिए हमने सिंगल लिख के प्लस कर दिया है। यहाँ पे डबल 2 लिखा हुआ है, तो अब 23 को 2 में इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सोडियम लिखा हुआ है। ये वो चीज़ तो बाद में करेंगे, पहले एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 16 है। Na सोडियम का था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 सोडियम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि 23 इंटू 2, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। डबल यूज हुआ है, 2 सोडियम का यूज हुआ है, तो 23 इंटू 2, अलग एलिमेंट 16 है तो प्लस 16। तो 23 इंटू 2 जब आप करेंगे तो 46 आपको फाइंड होगा, प्लस 16। इन दोनों को प्लस आप करेंगे तो आएगा 62। एटॉमिक मास यूनिट लिख दीजिएगा, U हो जाएगा, आंसर ये आपका हो गया। फिर इसी का थर्ड, K2CO3। अब देखिए, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं कि इसमें कितने चीज़ का यूज हुआ है। देखिए, K हमारा सिंबल है किसका, पोटेशियम का। सिंबल वैलेंसी और फिर एलिमेंट, वो एलिमेंट वेट बहुत, मतलब एटॉमिक वेट बहुत लर्न करना ज़रूरी है। एटॉमिक मास K देखिए पोटेशियम का सिंबल है, C कार्बन का है, O ऑक्सीजन का है। पोटेशियम 2 यूज़ हुआ है, यानी एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इंटू 2। कार्बन सिंगल है, एटॉमिक मास लिख देंगे बस, और ऑक्सीजन 3 यूज़ हुआ है,
ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 16 इंटू 3, इसको लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ के यानी पोटेशियम। अगर देखिए 20 से अगर मतलब एबव एलिमेंट रहेगा तो आपको हिंट में उसका एटॉमिक मास दिया रहता है, अक्सर दिया रहता है। फिर है सी कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। पोटेशियम 2 यूज हुआ है, पोटेशियम का एटॉमिक मास हम लोग 39 देखे थे, तो 39 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर सी था, सी मतलब कार्बन था, तो प्लस कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास देखिए यहाँ पे 12 है, तो प्लस 12 कर देंगे। फिर ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और 3 एटॉमिक मास यूज हुआ है, तो 16 इंटू 3 कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है और ये 2 यूज़ हुआ था, तो इंटू 2 हम लोग कर दिए। और ये कार्बन का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और 3 ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो इंटू 3 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 39 इंटू 2 78 आपको फाइंड होगा, प्लस 12 16 3 48। आप इन तीनों को प्लस कीजिए, 138 आपको फाइंड होगा। और इसका यूनिट लिख दीजिए, यू होता है इसकी यूनिट। अब ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब कि फॉर्मूला यूनिट मास अगर फाइंड करने को बोले, या तो आपको बोले कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, तो दोनों एक ही चीज़ होगी, ठीक ना। तो ये पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मेन एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग, जो कि चैप्टर के बाद में दी जाती है। थैंक यू।